नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला, यहाँ के एक गांव में रहने वाली 18 बरस की अनन्या, यहाँ पर हमने लड़की का नाम बदल दिया है उसकी पहचान छिपाने के लिए। अनन्या 24 अगस्त को अपने घर से निकली स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने। बहुत देर बाद भी घर नहीं लौटी। घर वालों ने पुलिस को बताया, बहुत खोजा। अगले दिन सुबह घर से कुछ दूरी पर खेत की तरफ अनन्या का शव मिला, बहुत बुरी हालत में। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि अनन्या को मारने से पहले उसका रेप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको डिटेल में बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अभिषेक वर्मा ने मामले की हमें ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनन्या का परिवार बहुत गरीब है, दलित समुदाय से आता है, 4 भाई बहन हैं। किसी तरह गरीबी से लड़ते हुए अनन्या पढ़ाई कर रही थी। 12वीं की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना था। 24 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे यही फॉर्म भरने वो अपने घर से निकली थी, कस्बे की ओर। मेन मार्केट में ऑनलाइन फॉर्म भरना था उसे। वो अपने साथ आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह सारे दस्तावेज लेकर गई थी। ये कहकर गई थी कि 11 बजे तक वो आ जाएगी। दोपहर करीब 1 बजे तक जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे कॉल किया। बात नहीं हो सकी। घर वाले पुलिस थाने पहुंचे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। 24 अगस्त की दोपहर से रात तक परिवार वालों के साथ पुलिस की टीम अनन्या को खोजती रही। उसे उस रास्ते पर कई बार खोजा गया जो गांव से कस्बे की तरफ जाता है, वो नहीं मिली। अगले दिन यानी 25 अगस्त की सुबह जब गांव के कुछ लोग खेत की तरफ गए तो सूखे कुएं के पास अनन्या का शव पड़ा दिखा। गांव वालों को, पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। अनन्या के गले पर धारदार हथियार से कटे का निशान था। एक पैर का कुछ हिस्सा शायद कोई जानवर खा गया था। कपड़े अस्त व्यस्त थे। दस्तावेज और मोबाइल फोन पास में ही बिखरे पड़े थे। शव की हालत देखकर रेप का शक हुआ। रात तक पुलिस ने कंफर्म किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। अब घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। अनन्या के चाचा ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, लगभग 8:30 बजे लड़की घर पे निकली है, 8:45 पर। उसके बाद में जो है इन्होंने ढूंढने निकला बात को। जब यहाँ घर आई नहीं, लेट आई थी, ऑनलाइन करवाने के लिए गई थी, तो लगभग जो है 2 बजे तक का ढूंढा। फिर 4-5 बजे तक का, फिर जब नहीं आई थी तो चौकी गए थे। तो वहाँ जो है चौकी जाकर वहाँ पे सर बहुत मेहनत किया था, बहुत ढूंढा ढांढा यहाँ लोकेशन खोल कर, लग कुछ नहीं रहा। हम कोई चीज़ नहीं लग रही, किसी पे शक नहीं है, ना कोई चीज़ है। ऐसे कैसे कहने लगे किसी को? क्या हुआ है? अरे लगा, हमको तो लगा है कि किसी ने मार डाला है। जब गला भी कटा है। और इसके अलावा कोई और बात यहाँ नहीं, वो हमको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी। जो कि हम रिपोर्ट बताए, हमको लगता है कि किसी ने मार डाला है जबरदस्त। पुलिस क्या कहती है? लखीमपुर एसपी यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं सत्येंद्र कुमार। उन्होंने 25 अगस्त की शाम पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि होने की जानकारी दी थी। आगे बताया था कि जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और एडिशनल एसपी लखीमपुर खीरी अरुण कुमार सिंह मौके पर मौजूद हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस ने 26 अगस्त की शाम इस केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। उसका नाम है दिलशाद। एसपी ने मीडिया को बताया, दिनांक 25/8 मोथाना नीम गांव में धारा 302, 376 के तहत जो पंजीकृत किया गया था, उसमें पुलिस की विवेचना से ये पाया गया कि मृतका की एक संदिग्ध व्यक्ति से मोबाइल पर कई महीनों से वार्ता हुआ करती थी। घटना से 1 दिन पूर्व मृतका द्वारा उससे 13 बार वार्ता की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर अभियुक्त दिलशाद सन ऑफ साजिद निवासी बेहजन को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडियाँ, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद
की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी पार्टी के कुछ लोगों के साथ अनन्या के गांव पहुंचे, घर वालों से मुलाकात की। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, लखीमपुर में इंटर की छात्रा के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद आज पूर्व सांसद जफर अली नकवी व जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। पूरे यूपी में इस तरह की घटनाओं का अंबार लगा पड़ा है, लेकिन सरकार सो रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने राज्यपाल के लिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश यूपी में महिला सुरक्षा के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लखीमपुर में एक लड़की ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रही थी, उसकी बलात्कार कर नृशंस तरीके से हत्या हो गई। यूपी में ऐसा अब हर रोज हो रहा है। आशा है आप इसकी गंभीरता समझेंगी और संज्ञान में लेंगी। इसके पहले भी लखीमपुर के ही एक गांव में 13 साल की दलित बच्ची का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना 14 अगस्त की थी। बच्ची का शव खेत में मिला था। इस घटना के 10 दिन के अंदर ही इस तरह की एक और घटना लखीमपुर के एक दूसरे गांव में देखने को मिली है, जो काफ़ी दर्दनाक है। इस घटना के बारे में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।